और हरि की छवि का ध्यान रखते हुए खेत में बैठा दिया जड़ भरत जी को। बाजरे का खेत है, चिड़ियां आती हैं उसको खा रही हैं। तो ये चिड़ियों को उड़ा नहीं गए, चिड़ियों को उड़ा नहीं गए, बल्कि क्या कह रहे हैं कि राम की चिड़ियां राम को खेत और खावरी चिड़ियां भर भर खेत। राम की चिड़िया राम को खेत और खावरी चिड़िया भर भर निकल के दिया किसी को। भाई आ जाते हैं, भाई क्या क्यों ने, ये क्या हो रहा है? तुझे खेत की रखवाली करने के लिए भेजा, लेकिन यहाँ तो कहते हैं भैया राम की चिड़िया राम को खेत और खावरी चिड़िया भर भर खाने दो। कोई बात नहीं, रात्रि में खेत पर बैठे हैं। उसी समय वन के राजा, जो एक भीलों के राजा हैं वन में, उसकी कोई संतान नहीं थी। उसे संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ करना था और बलि किसी मनुष्य की देनी थी। रात में आते हैं वो भील और एक हष्ट-पुष्ट देखा और उसे जड़ भरत जी को पकड़ के ले जाते हैं। इनको नहलाया धुलाया गया, खिलाया, खूब खा रहे हैं, जबकि ये भी पता है कि मेरा बलिदान होगा, मुझे मरना पड़ेगा, लेकिन कोई चिंता नहीं है, क्योंकि हमें चिंता नहीं उसकी, उसे चिंता हमारी है। हमें चिंता नहीं उसकी, उसे चिंता हमारी है। और हमारी नाम का रक्षक मोचक सुदर्शन। अगर जीवन में चिंता से मुक्त होना चाहते हो तो चिंतन को करना प्रारंभ कर दीजिए। चिंतन को प्रारंभ कर दीजिए। हम चिंतन उसका करते नहीं तो फिर चिंता तो हमें स्वयं ही सताएगी। आज जड़ भरत जी को कोई चिंता नहीं, नहला धुला करके और सही वस्त्र पहना करके जैसे देवी के सामने बलिदान के लिए लाया गया, माँ देवी के लिए बड़ा क्रोध आता है। कहा कि इतने बड़े भक्त, क्योंकि माँ देवी जानती थी कि ये साधारण नहीं है, साक्षात काली बनकर के प्रकट हो जाती है और जो बलिदान के लिए लाए थे उनको पकड़ के और सबको खत्म कर देती है। जड़ भरत जी से कहती है हमें क्षमा करना, हम तुम्हारा बलिदान स्वीकार नहीं कर सकते। इधर बंधु वन में वो जड़ भरत जी जा रहे हैं, सामने सिंधु देश का और राजा रहुगण कपिल जी के आश्रम पर आत्मज्ञान के लिए जा रहा है। रास्ते में एक कहार थक जाता है, कहारों ने जड़ भरत जी को और पालकी में लगा दिया। जैसे पालकी में लगाया,
जड़ भरत जी और नीचे चींटी देख करके चलते हैं, और जैसे कोई जंतु पैरों के नीचे आ जाता है एकदम से कूद पड़ते हैं, और जड़ भरत जी के कूदते ही वो पालकी में बैठा राजा रघुगण भी कूदने लगता है। राजा रघुगण ने कहा ये क्या हो रहा है, तुम पालकी ठीक से नहीं चला सकते हो? कहा महाराज हमारी गलती नहीं है, अभी इसमें नया जो आदमी जोड़ा है ना वो ठीक से नहीं चल रहा है। दो तीन बार ऐसा ही हुआ, राजा ने सहन किया, लेकिन नीचे मुड़ करके देखा। राजा ने कहा भैया तुम तो बड़े पतले हो, बड़े कमजोर हो, और जबकि वो बड़े हष्ट-पुष्ट थे, राजा हंसी मजाक कर रहा था। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, इतनी बात सुन करके और जड़ भरत जी की आंखों में आंसू आ गए। परीक्षित ने प्रश्न कर दिया महाराज जड़ भरत जैसे ज्ञानी की आंखों में आंसू। सुखदेव जी बता रहे हैं आंसू इस बात को नहीं आए कि मैं पालकी में लगा हुआ हूँ, इस बात को लेकर के आए कि मैंने नहीं बोलने का व्रत ले रखा है, लेकिन आज रघुगण जैसा राजा और जड़ भरत के कंधे पर बैठने के बाद भी अगर इसका उद्धार नहीं हुआ तो मेरा जड़ भरत ही बनना बेकार है। कुछ भी हो, जड़ भरत ने कहा हे राजा आप सत्य कहते हो, आत्मा ना पतली होती है, आत्मा ना दुबली होती है, आत्मा ना छोटी होती है, आत्मा ना मोटी होती है। ये ऊपर का आवरण, ऊपर का शरीर छोटा मोटा पतला कमजोर हो सकता है, लेकिन आत्मा का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये जो आप भोजन करते हो ये हमारी आत्मा का भोजन है, आत्मा का भोजन तो परमात्मा का भोजन है। भरत जी समझा रहे हैं कि हे राजा अरे जब होता है आत्म ज्ञान जीव के भव बंधन कटी जाते, जब होता है आत्म ज्ञान जीव के भव बंधन कटी जाते, जब छलांग लगा दी, चरणों में गिर गया। आप कौन है महाराज? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं
पालकी ने किसको जोड़ दिया? अरे मैं आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए जा रहा था, लेकिन ये बीच में क्या हुआ? आप तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, मुझे क्षमा कर दें। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भरत जी ने राजा रघुवर को उपदेश दिया। छठे स्कंद में अजामिल की बड़ी सुंदर कथा आती है। कन्नौज का रहने वाला एक ब्राह्मण, बड़ा संयमी ब्राह्मण, बड़ा सदाचारी ब्राह्मण, एक बार पूजा करने के लिए जा रहा था। उसने एक वेश्या को, एक पुरुष को आलिंगन करते समय देख लिया। उसकी बुद्धि बिगड़ जाती है, एक थोड़े से संग की वजह से, एक कुसंग की वजह से, और ब्राह्मण का जीवन बिगड़ जाता है। सत्संग जीवन में भले ही ना मिले, लेकिन कुसंग जीवन में कभी मत करना। कि संग कुसंग न विधाता, संग कुसंग न विधाता, जासे भला नरक का वासा, जासे भला नरक का वासा। संग कुसंग न दिए विधाता, और जासे भला नरक का वासा। एक थोड़ी सी, एक बार उस वेश्या के चरित्र को देखने से, चित्र को देखने से, और ब्राह्मण का चरित्र बदल गया। देखिए, जीवन में अगर चरित्र सुधारना चाहते हो तो कभी गलत चित्र मत देखो। हाँ जी, चित्रों का प्रभाव हमारे चरित्र पर पड़ता है। जब भी देखो, अच्छा देखो, अच्छा बनने की कोशिश करो। उस ब्राह्मण ने उस वेश्या से अनुरोध किया, आप हमारे घर चलिए, हम आपके बगैर नहीं ले सकते। विनती करके उस वेश्या को अपने घर ले आया। एक मंदिर जैसा घर उस ब्राह्मण का, बड़ी सुशीला पत्नी। वेश्या ने कहा, ये क्या है, ये कौन है? उसने कहा, ये मेरी पत्नी है। वेश्या बोली, इसको निकाल दो। सुंदर सुशील पत्नी को निकाल दिया, क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी। वेश्या को घर में रख लिया। अब तो बुद्धि भ्रष्ट है। वेश्या को प्रसन्न करने के लिए जो सदाचारी ब्राह्मण था, एक दुराचारी बन गया, पापाचारी बन गया। अधर्म के रास्ते पर चलने लगा, बड़े बड़े डांके डालने लगा, एक तरह का डाकू। अब अजामिल से सभी थर्राते हैं। डाकू अजामिल के नाम से विख्यात हो गया। एक बार कुछ संत उस गांव से निकले हुए जा रहे थे। शाम का समय हो गया। पहले जो संत लोग चलते थे ना, गाजे बाजे के साथ अपना भजन कीर्तन एक टोली के साथ जाते थे। तो संतों की टोली उस गांव में आई। शाम का समय हो गया। पूछा, भैया इस गांव में कोई भगत जी है? बस संत किसे तलाश करेंगे? भगत जी। कोई भगत जी है? तो जिससे बात हो रही वो बड़ा मजाकखोर मस्करा आदमी था। उसने कहा कि हमारे गांव में अजामिल से ज्यादा भगत जी कोई नहीं। अजामिल का नाम बता दिया। पूछते पूछते वो संतों की टोली और अजामिल के द्वार पर पहुंच जाती है। आवाज लगाई, अरे भगत जी अजामिल। लेकिन जबकि वो डाकू है, वो भगत नहीं है, वो डाकू है।
अजामिल घर में ये पत्नी बड़ी वैश्या निकल के आई। उसने कहा बेटी कहाँ गए? बाबा बोल रही है। बाबा ने कहा हम आपके यहाँ रुकना चाहते हैं बेटी, हम कई लोग हैं और आज का भोजन हम आपके यहाँ करेंगे, रात भर रुकेंगे और सुबह हम चले जाएंगे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं इतना शब्द सुनकर के उस वैश्या की भी आंखों से आंसू आ गए। कहती है बाबा आप गलत जगह आए हो, आप गलत जगह आए हो महाराज। मेरी रसोई इतनी गंदी है कि मैं आपको एक वक्त का भोजन नहीं करा सकती। ये जो रसोई है ना जिसमें भोजन बनता है वो पवित्र होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कभी हम अपने लिए भोजन नहीं बनाए। घर में तुम्हारे छोटा सा मंदिर हो, मंदिर कहीं भी भगवान जी को बिठा दो, भगवान जी तो बड़े सीधे हैं, एक अलमारी में भी बैठ जाते हैं। जहां भी पूजा पाठ है पहले भगवान का भोग लगाओ, भगवान को भोग लगाए बगैर भोजन मत करो। लेकिन आजकल रसोई में क्या क्या हो रहा है आप जानते हैं? एक बात बताओ, बाजार में से लोग मुर्गा या बकरे को ला रहे हैं तो वो क्या है? वो मुर्दा है। वो क्या है? वो मुर्दा है। और मुर्दे की जगह कहाँ है? मुर्दे की जगह कहाँ पर मुर्दा होता है? कहाँ जाना चाहिए? कहाँ जाता है मुर्दा? शमशान में। अब उस मुर्दे को हम अपनी रसोई में ले आए, अपने घर में ले आए, तो हम घर को शमशान बना रहे हैं। मैं आपको कैसे भोजन कराऊं? बाबा ने सोचा किसी ने हमारे साथ मजाक कर दिया, फिर सोचने लगे भाई कोई बात नहीं, अरे भक्त के यहाँ तो दुनिया रुक जाती है, आज अजामिल का उद्धार नहीं हुआ तो बेकार है। संतों ने कहा कि हमें कुछ राशन पानी दे देना, हम बना लेंगे अपने हाथ से और खाएंगे। अजामिल की पत्नी ने राशन पानी दे दिया। सामने दरवाजे के सामने एक पेड़ था, उस पेड़ के नीचे संतों ने भोजन बनाया, खाया पिया और वहीं आसन बिछा करके सो जाते हैं। अब रात के 2 बजे अजामिल आता है, हाथ में नंगी तलवार और माथे से काली पट्टी बंधी हुई है। और जब दरवाजे के आगे बाबाओं को देखा तो उठाने लगा। ए बाबा, यहाँ क्या कर रहे हो? उठो, यहाँ क्या कर रहे हो? इतनी आवाज जैसे सुनी पत्नी ने तो पत्नी समझ गई आ गई, फौरन निकल के आती है, बोली इन्हें हमने रोका है। जैसे पत्नी ने कहा कि इन्हें हमने रोका है तो ये एकदम से नॉर्मल हो गया। हाँ, जो दुनिया को धमकाते फिरते ना, जो दुनिया में अपना डर फैलाते, वो घर में घरवाली से बहुत डरते हैं। हाँ जी, डर गया। घरवाली ने कहा कि हमने रोका है तो ठंडा, ठीक है आपने रोका है कोई बात नहीं, चला। सुबह 4 बजे संतों ने अपना भजन कीर्तन शुरू किया। उसके बाद जब प्रस्थान करने के लिए चले, अजामिल को बुलाया, बेटा एक काम करो। पत्नी भी आती है, बेटा एक काम करो, आपके पुत्र तो और भी है, लेकिन अब के आपकी इस पत्नी के जो पुत्र होगा, आप अपने पुत्र का नाम नारायण रख लेना, नारायण नाम रख लेना।
अजामिल कहता है बाबा जाओ, जो हमारी इच्छा है वो रख लेंगे। पत्नी कहती है बोल दो ना। बाबा कहते हैं नारायण नाम रखने के लिए बोल रहे हैं तो रख लेंगे नाम। पत्नी ने कहा ठीक है महाराज, नारायण नाम रख लेंगे। समय आने पर पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया। बेटे उसके और नहीं है, लेकिन जो सबसे छोटा बेटा उसका नाम नारायण रख लिया। पत्नी को नाम याद है कि बाबा बोल के गए थे कि नारायण नाम रख लेना। तो आज उस नारायण के नाम से उस को इतना प्रेम हो गया कि जाए तो नारायण, आए तो नारायण, खाए तो नारायण, सोए तो नारायण, जगे तो नारायण, हर समय नारायण नारायण कहता है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, एक दिन अजामिल का अंतिम समय आ गया और जब अजामिल का अंतिम समय आया, यम के दूत उसको दिखाई जब देने लगे। और आप जानते हैं मौत से मुलाकात बड़ी भयंकर होती है कि अर्थी जिस दिन ये तेरी इस जग से विदा होगी, एक अलग समा होगा, एक अलग फिजा होगी। अर्थी जिस दिन ये तेरी इस जग से विदा होगी, एक अलग समा होगा, एक अलग फिजा होगी। कुछ कहेंगे मर गया, अच्छा रहा, बहुत बढ़िया, आवाज खत्म। शमशान घाट होगा, तेरी जलती चिता होगी, एक अलग समा होगा, एक अलग फिजा होगी। और आप जानकर देखो, जब शादी होती है, बारात जब आती है ना, जब दूल्हा बारात लेके चलता है तो लोग बैंड बाजे में दूल्हा के आगे आगे चलते हैं, दूल्हा के आगे आगे चलते हैं। खुशी के माहौल में लोग आगे हो जाते हैं। जब खुशी होती है तो खुशी में लोग आगे आगे चलते हैं, दिखाते हैं हम तुम्हारे हैं। और जब आदमी मरता है, आदमी मरता है, जब दुख का समय होता है तो मरने वाले को आगे किया जाता है, सब पीछे पीछे, सब पीछे हो जाता है। कहते भैया आगे तो तू ही जा। और जब बैंड बाजा बजता है तो फिर नाचने वाले दूल्हा के आगे नाचते हैं।
समय आ गया। यम के दूत जब उसको दिखाई देते हैं वो चिल्लाने लगा, अरे नारायण, हे पुत्र नारायण, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, ये यम के दूत मुझे लिए जा रहे हैं। उसी समय जो असली नारायण हैं उन्होंने अपने दूतों से कहा, जाओ, हमारा भक्त हमें बुला रहा है। भगवान के पार्षदों ने कहा, महाराज वो तुम्हें नहीं अपने बेटे को बुला रहा है, उसके बेटे का नाम भी नारायण है। भगवान ने कहा, अच्छा एक बात बताओ, नारायण उसका बेटा है या नारायण हम हैं? असली नारायण कौन है? पार्षदों ने कहा, महाराज असली नारायण तो आप ही हैं, लेकिन उसके बेटे का भी नाम नारायण है, वो आपको नहीं बुला रहा है, वो अपने बेटे को बुला रहा है। भगवान कहते हैं वो भले ही बेटे को बुला रहा है, लेकिन वो नाम हमारा ले रहा है, उसका बेटा हमेशा का नहीं और हम हमेशा के नारायण हैं। एक काम करो, आप चाहिए। यम के दूत वहां खड़े हुए हैं, उसी समय भगवान के दूत प्रकट हो जाते हैं, दोनों में वार्तालाप होने लगा। यम के दूत कहते हैं कि इसने जीवन में पाप किया है तो ये हमारा है। भगवान के दूत कहते हैं नहीं नहीं, अंतिम समय में इसने हमारे नारायण को पुकारा है, इसीलिए ये हमारा है। जा बिल्कुल मत छुओ, अच्छा यहाँ से दूर रहो, नींद आ रही है तो आप जब पीछे उतर दियो काफी है। ये नारायण सुन रहा, पीछे उतर दो, पीछे देखो। वो अचानक देख रहा है, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, अपने बेटे का नाम नारायण रखने के कारण उस पापी अजामिल का भी उद्धार हो गया। पहले कितने अच्छे नाम होते थे, राम अवतार सिंह, धर्म सिंह, कृष्ण अवतार, और अब कैसे नाम है, बंटी, घंटी, घंटी, पिंटू, और मेरा बोल ले मैडम का तो सुन इसलिए रख दिया। तो माई बहनों, कम से कम भाइयों, नाम भी रखो तो ऐसे नाम रखो जो कि भगवान के नाम से जोड़ता हो। नारायण बेटे का नाम रख लिया, दिल में कितनी बार चिल्लाता था वो अपने बेटे को, नारायण नारायण नारायण, उद्धार हो गया। सप्तम स्कंद में बड़ी सुंदर कथा आती है बंधु। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, सप्तम स्कंद में अब प्रहलाद जी की कथा आती है। एक हरि कीर्तन मिलकर के बोलेंगे, कैसा करुणा चला चली को मेला, उड़ जाए तो हर सयरेला, चली का मेला, उड़ जाए तो हर सयरेला, सतगुरु चला चली को मेला, उड़ जाए तो हर सयरेला, सतगुरु चला चली का मेला, उड़ जाए तो हर सयरेला। एक डाल दुई पक्षी बैठे, एक डाल दो पक्षी बैठे। ऐसे बात नहीं बनने वाली, कुछ बजाना ताली, कुछ बैठे बिल्कुल खाली। थोड़े हाथ उठाओ, ताली बजाओ। एक डाल दुई पक्षी बैठे, एक डाल दो पक्षी बैठे।
रंग